Good morning. Today we will discuss about the nervous system of domestic animals. First is introduction. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम बॉडी का एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नली या फिर इंटरनली कुछ भी चेंजेज होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करता है और उसके बाद में उन्हें ब्रेन को कन्वे करता है। फिर ब्रेन उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से जो हमारे फंक्शंस है बॉडी के उन्हें रेगुलेट किए जाते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम है, उसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और जो इसकी नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो होती है न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन है उसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। और न्यूरॉन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्रॉन्स और एक होता है एक्सॉन। जो न्यूरॉन है उसका फर्स्ट पार्ट है सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है इसको हम साइटोन भी बोलते हैं और सोमा भी बोलते हैं। जो सेल बॉडी है उसमें जैसे एनिमल की बॉडी की जो अदर सेल है उसमें ऑर्गेनिल्स होते हैं, उसी तरह से जो नर्व सेल है या फिर न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी में भी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म। अदर सेल में जो लिक्विड इंट्रासेलुलर लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी तरह से जो नर्व सेल है उसमें जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स, नेसल बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इंक्लूजन्स, न्यूरोसेक्रेटरी मटेरियल एंड सेल मेम्ब्रेन। जो अदर एनिमल सेल्स होती है उनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है? ये सेल के डिवीज़न में हेल्प करते हैं। जो नर्व सेल है या न्यूरॉन्स है उसमें ये सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से पोस्ट नेटल लाइफ यानी बर्थ के बाद में जो नर्व है, न्यूरॉन्स है, उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। एक इसमें ऑर्गेनिल प्रेजेंट होता है जो है नेसल बॉडीज़। नेसल बॉडीज़ क्या है? ये रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो राइबोसोम्स ग्रेन्यूल से क्लोजली पैक्ड रहती है और इसमें आयरन होता है। जैसे राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, इसी तरह से जो सेल बॉडी है उसमें जो नेसल बॉडीज़ है उनका भी काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है और नए प्रोटीन्स और एंजाइम्स का सिंथेसिस करते हैं। जो नेसल बॉडीज़ है वो डेंड्रोन्स या डेंड्राइट्स तक तो एक्सटेंड करती है, यानी सेल बॉडी और डेंड्रोन्स में प्रेजेंट रहती है, बट एक्सॉन जो पोर्शन है वहाँ पे ये एब्सेंट रहती है, वहाँ ये एक्सटेंड नहीं कर पाती। जो सेकंड पोर्शन है न्यूरॉन का वो है डेंड्रोन्स। डेंड्रोन क्या होता है? ये या तो सेल बॉडी जो है उससे कुछ प्रोसेस निकलते हैं, ये एक हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये ब्रांच्ड प्रोसेस हो सकते हैं जो क्या करते हैं कि इम्पल्स या जो स्टिमुलेशन मिला है उसको कन्वे करते हैं टुवार्ड सेल बॉडी, यानी ये सोमा या फिर सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को लेके आते हैं। नेक्स्ट है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये सिंगल होता है। डेंड्रॉन्स है वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक्सॉन जो होता है वो एक ही होता है। और ये क्या करते हैं कि सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर लेके जाते हैं, यानी डेंड्रॉन्स है वो टुवार्ड सेल बॉडी लाता है, एक्सॉन जो है वो उसे अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाते हैं, और ये सिंगल प्रोसेस ही होता है। जिस तरह से सेल बॉडी में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, उसी तरह से जो एक्सॉन पोर्शन में इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। और ये जो एक्सॉन है वो एक सीथ से, जो फैटी एसिड्स है, जो फैटी लेयर होती है उससे सीथ से सराउंडेड रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइलिन सीथ। माइलिन सीथ क्या होती है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें कुछ श्वान सेल्स, स्पेसिफाइड सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सेल्स एक्सॉन के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज हो जाती है और लिपिड और लाइपोप्रोटीन्स की कुछ सेल्स लेयर्स है वो बना लेती है। जो लिपिड या फिर फैटी लेयर, लाइपोप्रोटीन की जो लेयर बन जाती है एक्सॉन के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं माइलिन सीथ।
तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें तो ये बनाती है स्वान सेल्स, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ पे जो माइलिन शीथ है वो बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट से। नेक्स्ट एक वर्ड आता है नोड्स ऑफ रेनवियर। जिन नर्व फाइबर्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, यानी एक्सोन की तरफ चारों तरफ माइलिन शीथ यदि प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है यानी जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, उनमें क्या होता है कि दो स्वान सेल्स के बीच में एक छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, यानी इस गैप पे माइलिन शीथ नहीं होती, और उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है दो स्वान सेल के बीच में। इस जगह पे जो एक्सोन का सिलेंडर है, एक्सोन है, वो एक्सपोज रहता है क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। नेक्स्ट टर्म है न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा क्या होती है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व हैं उसमें जो माइलिन शीथ है उसके बाहर एक लेयर और प्रेजेंट होती है, जो किससे बनती है? जो बॉडी ऑफ स्वान सेल से बनी होती है, यानी स्वान सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर के माइलिन शीथ के बाहर भी एक लेयर बना देती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोलेमा, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोलेमा एब्सेंट होता है। न्यूरोलेमा का क्या काम होता है? न्यूरोलेमा जब इंजरी हो जाती है नर्व में तो उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी डैमेज होने के बाद में वापस से रीजनरेट करता है। इसलिए जो CNS है उसमें न्यूरोलेमा एब्सेंट होती है। इसी वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में यदि कहीं इंजरी हो जाती है तो वो रीजनरेशन की पावर नहीं होती। CNS जो है उसमें माइलिन शीथ है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं। जो टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सोन है उसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रॉन्स, और टर्मिनल्स पे क्या होता है कि छोटे छोटे बल्बस स्वेलिंग प्रेजेंट होती है एंड्स पे, जिन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल नोब्स। जैसे आप इन डायग्राम से समझ सकते हो एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में एक होती है सेल बॉडी जिसको हम बोलते हैं साइटोन भी बोलते हैं और इसको सोमा भी बोला जाता है, जिसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे न्यूक्लियस है, न्यूरोलेमा है, न्यूरोप्लाज्म है, न्यूरोफाइब्रिल्स है, गोल्जी एपरेटस है, एक्सेट्रा। उसके बाद नेसल ग्रेन्यूल्स है। जो नेसल ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या होती है? नेसल ग्रेन्यूल्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ में राइबोसोम कनेक्टेड रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो नेसल ग्रेन्यूल्स है वो सेल साइटोन में यानी सेल बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं और डेंड्राइट्स तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं, लेकिन एक्सोन में ये एब्सेंट रहते हैं। सेकेंड पोर्शन इसका है डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स जो होता है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ब्रांच्ड होते हैं और शॉर्ट प्रोसेस होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो इम्पल्स है उनको टुवार्ड्स सेल बॉडी लेके आते हैं, यानी सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को लेके आते हैं। नेक्स्ट है एक्सोन। एक्सोन जो होता है वो एक ही होता है और लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये क्या करता है? जो इम्पल्स है उन्हें अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाता है। ओके, इसके बाद में बताया था माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है कि कुछ स्पेसिफाइड सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे स्वान सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करती है? जो एक्सोन है इसके चारों तरफ एक फैटी लेयर या लाइपोप्रोटीन की लेयर सिक्रेट कर देता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, यानी दो स्वान सेल्स के बीच में जो गैप बन जाता है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट है एक्सोन के टर्मिनल्स जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं टीलोडेंड्रॉन्स, और जो टर्मिनल्स पे बल्बस स्वेलिंग यानी नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब या फिर टर्मिनल नोब। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या है? उसमें इस माइलिन शीथ के बाहर एक लेयर और प्रेजेंट होती है जो किसकी बनी होती है?
ये बनी होती है श्वान सेल की बॉडी से, यानी श्वान सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल करके माइलिन शीथ के बाहर एक लेयर और बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा जो होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होती है और ये हेल्प करती है इंजरी या फिर डैमेज के बाद में रीजनरेशन में। सीएनएस में न्यूरोलेमा एब्सेंट होती है, इसलिए रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। जिस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ है वो श्वान सेल बनाता है, उसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ है वो बनाती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इस डायग्राम से भी आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझ सकते हो, जैसे सेल बॉडी, डेंड्राइट्स जो है वो एज ए रिसीवर काम करते हैं, यानी ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी की तरफ कन्वे कर देते हैं। फिर उसके बाद में जो सेल बॉडी में इम्पल्स आए हैं उनको एक्सोन अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाता है। तो ये एक कंडक्टिंग फाइबर की तरह काम करता है और जो एक्सोन के टर्मिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्हें नेक्स्ट नर्व में ट्रांसमिट कर देते हैं, तो वो एज ए ट्रांसमीटर वर्क करता है। श्वान सेल है वो बनाती है माइलिन शीथ और दो श्वान सेल के बीच का जो गैप है उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। माइलिन शीथ है ये क्या है कि एक इंसुलेटिंग फैटी लेयर है जो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है उनको डिफरेंटली क्लासिफाई किया गया है, जैसे कितने प्रोसेस प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, इस बेसिस पे हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एपोलर का मतलब होता है कि इसमें डेंड्रॉन्स और एक्सोन है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, या तो एब्सेंट ही होते हैं या फिर यदि प्रेजेंट भी होते हैं तो उसको सेल बॉडी से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं एपोलर। यूनिपोलर है उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही प्रोसेस होता है, सेल बॉडी से सिर्फ एक प्रोसेस ओरिजिनेट होता है जो होता है एक्सोन। बाइपोलर है उसमें दो प्रोसेस अराइज होते हैं, एक एक्सोन और एक डेंड्रॉन। मल्टीपोलर्स है उनमें एक एक्सोन होता है और बहुत सारे डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेल जो नर्व सेल है उसमें एक ही एक्सोन होता है, एक्सोन हमेशा सिंगल होता है। नेक्स्ट है सूडो यूनिपोलर, इसमें क्या होता है कि एक एक्सोन है वो ओरिजिनेट होता है और उसी एक्सोन से एक स्मॉल प्रोसेस और निकल जाता है जो एक्ट करता है डेंड्रोन की तरह। इन डायग्राम से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं उन्हें समझ सकते हो। जैसे एपोलर है इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता, यूनिपोलर है उसमें एक ही प्रोसेस है जो एक्सोन होता है, बाइपोलर है उसमें दो प्रोसेस है, एक एक्सोन और एक डेंड्रॉन। सूडो यूनिपोलर है उसमें क्या है कि एक एक्सोन है वो ओरिजिनेट हो रहा है सेल साइटोन से और उसके बाद में वहीं से एक्सोन से ही एक छोटा स्मॉल प्रोसेस और निकलता है जो एज ए डेंड्रॉन वर्क करता है। मल्टीपोलर जो है उसमें एक एक्सोन होता है और मोर देन वन डेंड्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शन के बेसिस पे भी न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है सेंसरी और एफरेंट। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन है, यानी ऑर्गन से इम्पल्स को सीएनएस ब्रेन में लेके आते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो ब्रेन से इम्पल्स को जो ऑर्गन है उधर लेके जाते हैं, और जो इंटर न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होती है, ये इंटरस्टिशियल सपोर्टिंग सेल्स होती है नर्वस टिश्यू में, जो सपोर्टिंग इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ नर्व टिश्यू है उसे हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया। 3 टाइप्स की होती है सीएनएस में। एस्ट्रोसाइट है वो सैटेलाइट सेप्ट होती है जिसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स है वो हेल्प करती है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में और साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल्स के लिए और ग्लाइकोजन के स्टोरेज के लिए। ओलिगोडेंड्रोसाइट है इसमें फ्यू प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं और ये स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट होता है, हेल्प करता है माइलिन शीथ बनाने में और उसको मेंटेनेंस में। थर्ड है माइक्रोग्लिया, ये बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं और ये एक्ट करते हैं मैक्रोफेज सेल्स ऑफ सीएनएस। तो आपको इतना याद रखना है, एस्ट्रोसाइट्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं
वो माइलिन शीथ बनाता है सीएनएस में, और माइक्रोग्लिया है वो मैक्रोफेज सेल ऑफ सीएनएस है। ये इस डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया है वो शो की गई है। जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करेगा। एस्ट्रोसाइट है, एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करता है। और माइक्रोग्लिया है वो है मैक्रोफेज सेल्स ऑफ सीएनएस। नेक्स्ट टॉपिक है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन है, जहाँ पे एक न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट या कांटेक्ट में रहता है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूरॉन का टर्मिनल ब्रांच जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी से या फिर डेंड्रॉन्स के साथ में कांटेक्ट में रहता है, जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है। नेक्स्ट है गेंगलियंस। गेंगलियंस क्या है? जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ है वो एग्रीगेट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं गेंगलियंस, यदि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। और वही एग्रीगेशन यानी सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स है, वही एग्रीगेशन यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, इस डायग्राम में आप है साइनेप्स को देख सकते हो। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में कांटेक्ट होता है। एक न्यूरॉन की टर्मिनल ब्रांच है वो दूसरे न्यूरॉन की या तो सेल बॉडी से कनेक्टेड रहती है या फिर डेंड्रॉन से कनेक्टेड रहती है, और यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। यानी टर्मिनल ब्रांच से, एक न्यूरॉन की टर्मिनल ब्रांच से इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं दूसरे के डेंड्रॉन्स को, जो टुवार्ड सेल बॉडी लेके जाता है। सेल बॉडी से ये फिर एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट नर्व या न्यूरॉन है उसमें ट्रांसमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है क्रेनियो स्पाइनल नर्व, जिसमें आती है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। एंड विसरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू।